Hello guys, welcome to my channel. This is the Hermit Tenets. I'm a psychic tarot reader, Dr. Akshay. Gratitude, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में फॉर अर्थ साइन के लिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। Okay, what is coming for you in the month of August for earth sign especially? Okay, let's start. गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जनरल है और कलेक्टिव है, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो आप वो पार्ट लें, बाकी किसी और के लिए जाने दें। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर अर्थ साइन यूनिवर्स, व्हाट इज़ कमिंग फॉर अर्थ साइन यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल महादेव जी अर्थ साइन के लिए क्या आने वाला है अगस्त के मंथ में। Okay, what is coming for earth sign? Guys, मुझे लगता है आपको वर्क रिलेटेड कुछ ऑफर मिल सकती है अगस्त के मंथ में, स्पेशली कैप्रिकॉर्न राशि वालों को। हो सकता है आपका जॉब में प्रमोशन या ट्रांसफ़र के चांसेस भी लग रहे हैं मेरे को थोड़े बहुत। ओके, 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, द मून रिवर्स, कोई नहीं, ऐसे रिवर्स ही लूँगा। गाइस मुझे लगता है अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपका जो पर्सन हो उसने आपको घोस्ट किया हो, चीटिंग किया आपके साथ, और आपको इतना कंफ्यूज रखा हो और इतना मतलब जैसे कहते हैं ना टॉक्सिसिटी इतनी दिखाई हो कि आपने सिचुएशन को रुकावा देख के आपने उस पर्सन को लीव ही कर दिया हो कि मतलब ये पर्सन तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो जो रिलेशनशिप में है हैप्पी एंडिंग मेरे को लगता है उनसे रेजोनेट करेगा जो हैप्पीली रिलेशनशिप में। ओके, द हैंगमैन, इस मैंने क्या बोला, द हैंगमैन। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको इतना स्टक सिचुएशन में रखा, इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की कि आपने मतलब जैसे कहते हैं ना एक लिमिट पूरी इस पर्सन ने पार कर दी और आपको इमोशनली इतना ड्रेन किया कि बस एक टाइम ऐसा है कि बस सब क्या ही हो सकता है सिचुएशन का। तो आपने इस पर्सन को फिर लीव ही कर दिया सिचुएशन वाइज, एनर्जी वाइज। एक पर्सन कितना ही एफर्ट डालेगा इमोशनली, मनी वाइज भी वैसे। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट यूनिवर्स, व्हाट इज नेक्स्ट। Okay, what is coming? Okay, universe, earth sign वालों के लिए what is the okay 5 of Pentacles reverse। okay guys, मैंने क्या बोला guys, यहाँ Pentacles की एनर्जी, लेकिन मेरे को Pentacles मनी वाइज की वजह मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया और कंफ्यूज रखा, और किसी के लिए हो सकता है इनकी कहीं न्यू बिगिनिंग हो गई हो कहीं और, इन्होंने हो सकता है कहीं और मतलब आपको घोस्ट करके किसी और को चूज़ कर लिया हो। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपका जो प्यार, जो इमोशन थे, जो एफर्ट था, वो इस पर्सन ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तहस नहस कर दिया। और फिर गाइस मुझे लग रहा है ये कोई किसी का मदर हो सकती है, शायद आप मेल हो या फीमेल हो सकता है किसी की मदर के कहने पे, जैसे कि रिलेशनशिप इन सब सिचुएशन में मत पड़ो, तो वो
पर्सन मतलब ब्लाइंड फेथ करता हो किसी सीनियर पे, या किसी की मदर हो, या कोई आंटी हो सकती है। चांसेस हैं, ये भी कुछ के लिए है ये चांसेस। या डेफिनेटली इस पर्सन ने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली और आपको सिचुएशन में स्टक रखा और इमोशनली खूब अच्छे से मतलब डिस्ट्रॉय करा, कह सकते हैं, तबाह जिसे कहते हैं कि ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है गाइस जो आपकी सिचुएशन में जो पर्सन है, मतलब आपके पर्सन ने आपको घोस्ट करके जिसे चूज़ करा हो वो भी इन्हें घोस्ट करके चला गया हो। या इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली वाइज इन्होंने कोई डिसीजन ही ना लिया हो और मतलब सिचुएशन को ऐसी ब्रेक और मतलब स्लोली डिस्ट्रॉय होने दिया। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस इन्होंने पहले सिचुएशन को मतलब ऐसी यूं ही डिस्ट्रॉय होने दिया और अब मतलब इन्हें अब न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ। मतलब पहले इन्होंने सिचुएशन के साथ ऐसा किया जैसे आपको कहते हैं ना एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना थर्ड व्हील पे डालना। कोई और ऑप्शन बढ़िया मिला तो ठीक है, नहीं तो जो है उसी को चूज़ कर लेंगे, फिर नहीं है तो। गाइस हो सकता है आपका जो पर्सन हो काफ़ी मतलब ओके द एम्परर। गाइस मैं वही मतलब कार्ड्स में भी वही आया, मैं यही कहने वाला था जैसे आपका पर्सन काफ़ी मतलब हाई ईगो, सेल्फ स्टीम कह सकते हैं इस पर्सन की। हो सकता है इन्हें ईगो प्रॉब्लम हो, काफ़ी सेल्फ स्टीम हाई हो। पोजीशन वाइज हो सकते हैं किसी हाई पोजीशन पे हो, लेकिन मतलब जैसे कहते हैं ना मैं बात नहीं करूँगा ईगो, जैसे कहते हैं स्ट्रेट ईगो जैसे कहते हैं ना, एक्वेरियस एनर्जी, काफ़ी ईगोइस्टिक। अगर आप इस पर्सन से बात करते हो तो ये मतलब जब तो न्यू बिगिनिंग है तो है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूँगा। कुछ के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस का हो सकता है, जैसे ओके द टेम्परेंस। गाइस मुझे लगता है आपकी सिचुएशन में डिवाइन अपना काम कर रही है और यूनिवर्स इनको खुद पुश करेगा। ओके द स्ट्रेंथ रिवर्स। ओके गाइस मुझे लगता है कि यूनिवर्स इनको खुद पुश करेगा और जो इनकी ईगो है ये खुद ही मतलब डाउन करके इन्हें आना होगा। और अगर ये पहले बहुत टॉक्सिक थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, तो वो स्लोली इनमें चेंज होगा तो आपकी न्यू बिगिनिंग है। नहीं तो इस पर्सन को जब तक इसके कार्मिक लेसन्स ये नहीं सीखेगा, जब तक ये स्टक एनर्जी में ही बैठा रहेगा। और हो सकता है आपके लिए यूनिवर्स कुछ और गिफ्ट दे आपको पर्सन वाइज या करियर वाइज, तो आपको उस पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। गाइस इस पर्सन की टेंडेंसी कुछ ऐसी हो सकती है मतलब पास्ट को जैसे कहते हैं ना, पास्ट को लेके रिग्रेट में ज़्यादा रहना, नार्सिसिस्ट बन के बैठा रहना, मेरे साथ क्यों हुआ, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था पर्सन। हो सकता है इनके कोई और रिलेशन हो आपसे पहले किसी के साथ, तो जैसे कुछ होते हैं ना नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी में ही रहते हैं कि वो ही ज़्यादा अच्छा था, अब तो और कुछ मिल ही नहीं सकता अच्छा, और मतलब ये मेरे साथ गलत हुआ। हो सकता है इनको पास्ट में किसी ने इनको धोखा दिया हो तो ये उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं आपके साथ। जैसे हो सकता है इन्होंने पास्ट में 2 से 3 लोगों को डेट किया हो एक साथ और मतलब इनको मिला हो धोखा,
क्योंकि जिस टाइप की आप एनर्जी यूनिवर्स को दोगे आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। गाइस आपका जो पर्सन है वो पास्ट की मिस्टेक्स को ही रिपीट कर रहा है, या फिर कह लो एक तरीके से कार्मिक साइकिल्स को वो रिपीट कर रहा है। इनकी शायद हाँ इनको लग रहा होगा कि यार हर जगह मेरा काम होता है, मेरी लोग सुनते हैं मानते हैं, लेकिन यहाँ मेरी दाल निकल रही। तो वही चीज़ है, इनको ये है कि यहाँ इनको अपनी ईगो थोड़ी सी डाउन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके लिए कुछ और ऑप्शन या कुछ और पर्सन यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी वाइज प्रेजेंट करेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना एफर्ट्स देते हैं। एक बार मैं इस एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगा राइडर वेट टैक्स से। Okay, universe, why the emperor here? Okay, universe, why the emperor card is here? Guys, मुझे लगता है आपका पर्सन मेंटली ट्रैप्ड और एक सेल्फ डिल्यूजन कंसेप्ट में है। मतलब इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना बिल्कुल भी। एक तरीके से ये एक ट्रैप्ड और डिफेंसिव एनर्जी आप कह सकते हो, डिफेंसिव एनर्जी में। ओके, रिवर्स वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, रिवर्स वन कार्ड फ्रॉम, ओके, द स्टार कार्ड। ठीक है। ओके, सेवन ऑफ, ओके, द फूल, एम्प्रेस। गाइस मुझे लगता है जो आपका पर्सन है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो चाहता है, लेकिन ये पर्सन कुछ क्रिएटिव तरीके से आपको अप्रोच करना चाहता है। मतलब डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो आप शायद मतलब इसको स्ट्रेट कट ऑफ कर दो या स्ट्रेट आप मना कर दो। तो ये पर्सन कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच रखेगा आपके तरफ आने की। गाइस इस पर्सन ने जिस तरीके का डिल्यूजन और कन्फ्यूजन क्रिएट किया है उसके बाद ये डायरेक्ट अप्रोच तो बिल्कुल नहीं रखेगा। ये कुछ स्ट्रेटेजाइज करके कुछ सर्कमस्टेंसेस वाइज सिचुएशन क्रिएट करेगा आपको अप्रोच करने की। चलिए इस टेक्स्ट से देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेज के वर्ड्स। व्हाट सम मैसेज फॉर द अर्थ साइन। यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल, व्हाट्स द मैसेज फॉर अर्थ साइन। गाइस यहाँ पे टेम्परेंस और स्टार का कार्ड है, तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे, विजुअलाइजेशन पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आप कोई पर्सन चाहिए तो आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर आप डिवाइन के भरोसे छोड़ सकते हो सकता है डिवाइन के लिए आप पे जो प्लान हो उस प्लान में ये पर्सन हो ही ना, तो उस हिसाब से आपको सिचुएशन को डिवाइन पे छोड़ के टेंशन फ्री रहना चाहिए। ओके, ट्रस्ट, चेंज मी इनटू द वन who wants what you want for me. Let me trust that my needs will always be met in the highest way when I allow you to guide me. Guys, हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हों, तो ये सिचुएशन को जैसे डिले करते रहेंगे तो उस हिसाब से डिवाइन टाइमिंग भी आगे होती रहेगी और आपके कनेक्शन में डिलेस पे डिलेस होते रहेंगे जब तक ये पर्सन ओरिजिनली अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आके कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करके आपके पास ट्रांसफॉर्म होके नहीं आता, जब तक आपके लिए सिचुएशन डिलेड ही है। लेकिन इस पर्सन को अपना ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व करना पड़ेगा, जब भी आपके लिए इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग या कह सकते हैं कमिटमेंट वाइज कुछ है। अभी के लिए तो जब तक सिचुएशन में कोई भी सीरियसनेस नहीं है
गाइस कार्ड तो यहाँ ट्रस्ट का है, लेकिन टैरो वाइज यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स और द सन की एनर्जी है। जब तक आप इस पर्सन को कंप्लीट मतलब एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग के हवाले नहीं करोगे, जब तक आपके लिए स्टक सिचुएशन है। गाइस जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो एक ही चीज़ कही जा सकती है कि आपको सरेंडर करके ट्रस्ट करना है। सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके गाइस, दैट्स द रीडिंग फॉर यू। टेक केयर इमोशनली एंड मेंटली। फिज़िकली तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके ठीक हो जाता है, लेकिन आज की जनरेशन के लिए इमोशनली और मेंटली फिट रहना या एक्टिव रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो टेक केयर, ग्रैटिट्यूड, हर हर महादेव। गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ से रेजोनेट हुई हो नीचे कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय गाइस।